कम से कम 100 करोड़ रुपए का घपला यूआईडीए और इसके ठेकेदार हर महीने कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं। इट्स रिटन, इट्स प्रूफ, जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये पता क्या कहेंगे, ये तो ऑपरेटर की गलती है। आप देश के किसी भी एटीएम में जाते हैं, कभी चेक करके देखिएगा, विंडो 2006 चल रहा होता है और आज के डेट में तो ये हाल है, कम से कम 50% एटीएम जो बचे हुए हैं, जो बंद हो गए उसको भूल जाइए, वो काम नहीं कर रहे होते। आप गवर्नमेंट बैंक में जाके देखिए, आपको कहेगा सर्वर काम नहीं कर रहा। इस 21वीं सदी में मोदी जी के डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया में बैंक का सर्वर फेल होता है, 4 घंटे बैठो आप, एटीएम का सर्वर फेल रहता है, वो कौन सा नेटवर्क चलाते हैं। और सर 21,000 में मुझे सरकार को देना है, 9,000 पे सैलरी है। अपने आप में कितना एक हंसी वाली बात है कि मैं काम भी करूं और जुर्माना भी दूं। और सर अगर हम पूछते हैं कि मैंने यूआईडीए के सीईओ से आज मीटिंग की, मैंने पूछा कि सर आप इन हाउस मॉडल लागू कर रहे हैं, आपने सैलरी क्या रखी? कह रहे हमने सैलरी हम नहीं देंगे, वो तो आपका रजिस्ट्रार देगा। मैं तो फिर तो आप तो बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। आपका तो सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं है, पहली बात। सर इनका सॉफ्टवेयर इस कदर बेहुदा है कि आप बोलें कि मैं उसमें अंगूठा लगा रहा हूँ, मेरी आइज़ उस पर स्कैन हो रही है और मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ रहा है और मुझे जीपीएस लोकेशन ऑन करनी पड़ती है। 4-5 तरह के जो रजिस्ट्रिक्शन है, जो मुझे एक्सेस पॉइंट देने पड़ते हैं, उसके बाद ऑन होता है। पर उसके बाद भी इनका सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है। ये किसकी गलती है? दोस्तों नमस्कार, ये जो हमारे साथ नवयुवक खड़े हैं, ये सब काम कर रहे थे। क्या काम था? आधार ऑपरेटर्स थे और आधार ऑपरेटर्स रिक्रूट किए गए थे। पूरे देश में आधार बन रहे थे। जो आधार ऑपरेटर्स ने अपना रिक्रूटमेंट होने के बाद कम से कम मैं 1.5 लाख रुपए तक के मशीन पे खर्चा किया, उसके बाद अपना ऑफिस लिया, सब कुछ किया। आज उन आधार ऑपरेटर्स को टर्मिनेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसके खिलाफ में ये आए हुए हैं। टर्मिनेट क्यों किया जा रहा है? बड़ा हास्यास्पद रीजन है। टर्मिनेट इसलिए किया जा रहा है कि कह रहे हैं कि इनसे गलतियां हो रही है डेटा एंट्री में, इन पे आरोप लग रहे हैं, जिसको DOE एरर कहते हैं। एरर इनके एंड से नहीं हो रहा है। और उससे बड़ी बात, जिस मौजूदा मोदी सरकार में रोजी रोजगार युवाओं का खत्म किया जा रहा है और हाथ में झंडा पकड़ा के पार्टी का 200-200 रुपए में उनसे IT सेल में काम कराया जा रहा है, ये खुद आत्मनिर्भर होकर काम कर रहे थे आधार ऑपरेटर्स। ये जो आधार का सॉफ्टवेयर है, अगर मैं उसमें बर्थडे अपना डालूं 4/4/2018 फॉर एन एग्जाम्पल, और उसके साथ अपना पैन नंबर डालूं, तो उसको खुद अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की ही पैन से लिंक होना चाहिए था इनका सॉफ्टवेयर। अब ये डालते हैं, ये खुद वेरीफाई कैसे करेंगे? तो आधार का जो सॉफ्टवेयर है, फॉल्ट उसका है, जो एरर आ रहा है उसकी वजह से आ रही है, और गाज इन ऑपरेटर्स पर गिर रही है। इनकी लागत यानी कि 1.5 पौने 2 लाख का मशीन, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, 2-4 लड़के भी काम कर रहे थे, यानी कि 13 लाख के करीब आधार ऑपरेटर हैं इस देश में, जिसमें से करीब, अभी पिछले हम बात करें, मई 2022 में करीब 12 से 15 हजार ऑपरेटर्स को हटा दिए गए। गलती क्या? गलती सॉफ्टवेयर की, गाज इन पे गिराया गया। एक बार बताइए, आप सब लोग इन्वेस्ट करके बैठे थे, अपना रोजी रोजगार कर रहे थे, आप लोगों ने गुहार भी लगाई, सुनवाई कोई हो नहीं रही है, वो कहते हैं गलती आपकी है। आप कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे, मेरा ये बताओ। सर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक चीज़ और इस पर आपकी नज़र लगवाना चाहता हूँ कि भारत का नहीं, ये दुनिया का अपने आप में यूनिक महकमा है, जहाँ कामगार की तनख्वाह यूआईडीए के अंतर्गत नहीं आती। ये इसको लिखिए, आधार ऑपरेटर को किए जाने वाला भुगतान यूआईडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब ये देखिए इनकी फेहरिस्त, जिसमें अलग अलग जुर्माना है। जुर्माना लगाना इनके क्षेत्र में है, तनख्वाह देना में इनके क्षेत्र में नहीं है। और ये मैडम सर ये देखिए, ये मात्र 25 रुपये वाला एरर था। मेरे आराम से, मैं सर 20 एंट्री रोज़ की करता हूँ, मेरे आराम से 30-35 हो जाते हैं महीने के। और सर 25 रुपये के हिसाब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई बात नहीं है। अब सर मेरे 21 थे जब मैं शुक्रवार को आया था, और सर 21,000 में मुझे सरकार को देना है, 9,000 पे सैलरी है। अपने आप में कितना एक हंसी वाली बात है कि मैं काम भी करूं और जुर्माना भी दूं। और सर अगर हम पूछते हैं कि मैंने यूआईडीए के सीईओ से आज मीटिंग की, मैंने पूछा कि
कि सर आप इन हाउस मॉडल लागू कर रहे हैं, आपने सैलरी के रखी, करे हमने सैलरी, हाँ सैलरी हम नहीं देंगे, वो तो आपका रजिस्ट्रार देगा। मैं तो फिर तो आप तो बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। आपने ठेकेदार को नियुक्त कर लिया, ठेकेदार जो मजदूर है करे, फिर वो उसको देना चाहिए ना, आपको मिनिमम वेजेस देने चाहिए। मैं क्या मेरी 9,000 रुपये सैलरी है, मिनिमम वेजेस में आती है कि इससे ज़्यादा आती है, बोलो मुझे। उसका जवाब इनके पास नहीं है। और सर हम इनसे मांग रहे हैं कि अगर हमसे गलती हुई है तो आप हमें सेंड बैक का ऑप्शन दे दीजिए, ये सेंड बैक का ऑप्शन दे दीजिए सर, कि हमारे पास फाइल दोबारा आ जाए, उसमें उस बंदे के पैसे भी बचेंगे जो आया काम कराने, और उसका समय भी बचेगा। मैं रुकूंगा यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द एरर जो मैं देख रहा था, स्टडी कर रहा था, डॉक्यूमेंट की एरर वो बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंट की एरर जैसे मैंने बताया जी। कि मैंने अगर उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट किया है और साथ में अगर पैन डाला है, तो पैन नंबर जैसे ही डाला, सरकार की साइट है पैन कार्ड से वो और उठा सकता है। तो एरर ये आपका तो सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं है पहली बात। सर इनका सॉफ्टवेयर इस कदर बेहुदा है कि आप बोलें कि मैं उसमें अंगूठा लगा रहा हूं, मेरी आइज उस पर स्कैन हो रही है और मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आ रहा है, और मुझे GPS लोकेशन ऑन करनी पड़ती है। 4-5 तरह के जो रजिस्ट्रिक्शन है, जो मुझे एक्सेस पॉइंट देने पड़ते हैं, उसके बाद ऑन होता है। पर उसके बाद भी इनका सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है। ये किसकी गलती है? आप देश के किसी भी ATM में जाते हैं, कभी चेक करके देखिएगा, विंडो 2006 चल रहा होता है, और आज के डेट में तो ये हाल है, कम से कम 50% ATM जो बचे हुए हैं, जो बंद हो गए, उसको भूल जाइए, वो काम नहीं कर रहे होते। आप गवर्नमेंट बैंक में जाके देखिए, आपको कहेगा सर्वर काम नहीं कर रहा। इस 21वीं सदी में मोदी जी के डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया में बैंक का सर्वर फेल होता है, 4 घंटे बैठो आप, ATM का सर्वर फेल रहता है, वो कौन सा नेटवर्क चलाते हैं। खैर एक चीज बताइए, सबसे बड़ी बात है कि ये तो इतना बड़ा शोषण है, ये तो एक स्कैम है सर, बहुत बड़ा। मैं कह रहा हूँ 13 लाख के करीब आधार ऑपरेटर्स हैं इस देश में। जी सर। उन्होंने अगर मान लीजिए 2-2 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो 13 लाख को आप 2 लाख से गुना करो, जीरो फेल हो जाएंगे गिनने में। अभी सर मैं कम से कम मेरे ख्याल से 26,000 करोड़ रुपए आएंगे। 26,000 करोड़ से ज्यादा। इतना बड़ा चीजें हैं सर, इतने बड़ा चीज। मैं आपको एक और स्कैम बताता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में 7.5 लाख आधार एनरोलमेंट सेंटर हैं, और उसमें तकरीबन हर सेंटर में रोजाना 30-35 हज़ार कार्ड बनते हैं, चलो मान के चलिए 20, और हर महीने हर आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर को तकरीबन 30 से 35 रिजेक्शन आती हैं, और रिजेक्शन का पैसा कभी आपको वापस नहीं किया जाता। अब आप मानिए 50 रुपए के हिसाब से 30 एक, और 7.5 लाख को 30 से गुना करिए, और उसको आप 50 से गुना करिए, और कम से कम 100 करोड़ रुपए का घपला UID है, और इसके ठेकेदार हर महीने कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं। इट्स रिटन, इट्स प्रूफ, जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये पता क्या कहेंगे, ये तो ऑपरेटर की गलती है। अरे तो उसके सेंडबैक दे दीजिए ना, ऑपरेटर मांग रहा है सेंडबैक, आप सेंडबैक दे दीजिए, बंदे के पैसे भी बच जाएंगे, पर नहीं देंगे। क्योंकि जैसे किसानों का आंदोलन हुआ था, किसानों के आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़े कारोबारी का हाथ था, ऐसे ही UID के पीछे उसके रजिस्ट्रार, उसके ठेकेदार, उसके कंपनी, उसके वेंडर का हाथ है, और बहुत बड़ी एक रकम इनके अधिकारियों को जा रही है, बहुत बड़ी रकम हर महीने जा रही है, तभी ये ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया नहीं है, ये बात में बिल्कुल सच्चाई है कि यहाँ पे डिजिटल लूट का एक स्कैम चलाया जा रहा है। आपको टोल पे देखते होंगे, आप टोल कार्ड लेते हैं, आपके कार्ड से फालतू पैसा कट जाए, आप टोल क्रॉस भी नहीं करते, कार्ड से पैसा कट चुका होता है आपके बैंक अकाउंट से। आप देखिएगा कभी 5 रुपया माइनस हो रहा है, कभी 10 रुपया, कभी 16 रुपया, कभी 20 रुपया, आप ध्यान भी नहीं देते हैं। टोल पे कब जो 100 रुपए का टोल था, वहां पे 120 रुपए कट गया, आप ध्यान भी नहीं देंगे, अब कौन जाएगा लड़ने के लिए। ये डिजिटल लूट के थ्रू आप समझिए, जहां पे भारत की जो आबादी है ऑलमोस्ट अब चाइना के बराबर होने जा रही है, इतने बड़े आबादी से अगर 10 रुपया रोज की लूट, मैं औसत कह रहा हूं 10 रुपया रोज की लूट, अलग अलग तरीके से, चाहे बैंक से आपके पैसे कटने हो, चाहे टोल पे कटना हो, चाहे जैसे इन्होंने आधार का बताया वहां पे हो। अगर मोबाइल भी आदमी रिचार्ज करता है, पहले पेटीएम में से आप रिचार्ज कीजिए, 1 रुपया प्लेटफॉर्म चार्ज के नाम पे नया कटना शुरू हो गया, कई तरीके से, आप ध्यान भी नहीं देंगे। 99 का रिचार्ज 1 रुपया प्लेटफॉर्म चार्ज है 100 रुपये में। यानी कि किस तरह से डिजिटल इंडिया में डिजिटल लूट का, अब फिजिकल लूट की जरूरत नहीं है। इसी भारत में पिछले 8 सालों में मैं बैंक, जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है पैसे रखने की, वहां से मैं फ्रॉड की, फर्जीवाड़े की बात करूं तो करीब 7 लाख करोड़, ये RBI का डेटा है, 7 लाख करोड़ रुपया बैंक से फ्रॉड हो जाते हैं।
सर्वर की वजह हो, एडवांस की वजह हो, कार्ड से हो, 7 लाख करोड़ रुपए इस जनता की लूट ली गई है पिछले 8 सालों में। और ये वही देश है जहां पे 23 करोड़ जनता एक वक्त का खाना खा के सिर्फ सो जाती है। खैर सर हमारी आज मैंने मांगे यूआईडीए सीईओ के सामने मांगे रखी, सैलरी के नाम पे नकार दिया 0। जब हमने कहा जो 2021 और 22 में ब्लैकलिस्ट करें उनको पुनर्एक्टिव कर दीजिए, 0, कोई रिप्लाई नहीं। हमारा सेंड बैक का ऑप्शन नहीं, ये क्यूसी वजह से हम नहीं दे सकते, किसी कारणों लोगों का डाटा चोरी हो जाएगा, किसी कारणवश हम नहीं दे सकते। सर अगर ये दे नहीं सकते तो इस सिस्टम से उठ जाएं, अपना इस्तीफा दें। सर ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। हमने कहा DO1 एरर को उठा के हमें सेंड बैक का ऑप्शन है, हमें ठीक करने की एक मौका दिया जाए। सर हमने कहा हमें सैलरी दी जाए, कह रहे कि हम सैलरी नहीं देंगे, रजिस्ट्रार तय करेगा। हमने कहा ये कह रहे इन हाउस मॉडल नया आया है इनका फंडा। मैंने कहा इन हाउस मॉडल ने आपने सैलरी के तय की है, आपने ये तो कर दिया कि बंदा रखेंगे, किससे काम करेगा, क्या क्या जुर्माना होगा उसका, मतलब छोटे से लेके बड़ा तक सब कुछ तय कर दिया, सैलरी नहीं तय की। तो आशीष जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक औसत जो आधार ऑपरेटर है, जैसे मैंने डेटा बताया, जी। कितने की इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है? सर देखिए इनकी कोजेंट की मशीन कम से कम लाख रुपए की आती है जो बायोमेट्रिक डाटा लेती है, फिंगरप्रिंट और आपके आइरिस। 1.5 लाख मशीन हो गई, ऑफिस का खर्चा होगा सर मैं खर्चा सर होगा। ऑफिस का खर्चा तो मैं आप तो ऑफिस का खर्चा तो है, इनके वेंडर, इनके पाले हुए वेंडर हमसे 50,000 पे चालू कराने के लेते हैं रिश्वत। ठीक है, इस चीज का एविडेंस है यूआईडी, इस चीज का एविडेंस यूआईडीए को सीसी में रख के मेल के द्वारा दिया जाता है, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। अब ये कह रहे हैं इन हाउस मॉडल, मेरे खुद ही कुछ जानकार हैं, ओमकार सिंह कोटक महिंद्रा बैंक में, उन्होंने अपने 6 महीने की सैलरी मांगी, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इन हाउस में जब आप सैलरी निर्धारित नहीं करेंगे, जब हम सैलरी मांगेंगे ठेकेदार से, वो कहेगा तू ब्लैकलिस्ट है, तेरे एरर है। लेकिन